ठीक है भैया, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से A to Z सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आ जाइए लघुत्तरी क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, लघुत्तरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें एप्लीकेशन इंग्लिश तो आइए देखिए, लघुत्तरी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, है ना। यस, पहला नंबर क्वेश्चन, आवेश के क्वांटीकरण का कारण क्या है? बोलो, बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, जो और साथ में आंसर भी देखते जाइएगा, जो ना बने प्लीज रुक करके उसको पूछना है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन, आवेश के क्वांटीकरण का कारण क्या है? सबके पास क्वेश्चन अवेलेबल है ना? यस सर। ठीक है भैया, तुम्हारे पास बुक भी है, बुक इसको दे दो या बुक इसके पास रखे रहो, है ना। चलो सेकेंड, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है भैया? चलो ये भी करवा दिया। इसके बाद थर्ड, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बोलो क्या होती है? ऋण से धन। यस, अगला क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, क्या है? इससे विद्युत की Q1 प्लस Q2 बराबर 0 क्या दर्शाता है? दो चार्जों का योग बराबर 0, इसका मतलब क्या दर्शाएगा? दोनों आवेश परिणाम में समान दिशा में विपरीत। वेरी गुड, बिल्कुल सही। प्रकृति में बेटा, है ना, प्रकृति में, आवेश में, है ना। दोनों आवेश परिमाण में समान है, परिणाम में कि परिमाण में? हाँ, परिमाण में समान है, मगर इसमें गलत लिखा हुआ है ना। Q और Q2 के परिणाम समान है, देखो इसमें लिखा हुआ है। यस सर। लिखने वाले ने भी गलती कर दी, है ना। तो परिमाण है भैया, है ना, परिमाण में समान है, किंतु क्या विजातीय है। विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, क्यों? बोलो। क्योंकि सर धन से ऋण तक समाप्त हो हाँ जाती है। बिल्कुल सही, क्योंकि बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर के ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 6, तो 1 2 3 4 5 6 को क्रॉस कर दो। अगर ऋण आवेश उसको नहीं मिलता है तो फिर अनंत में चली जाएंगे। हाँ, अनंत में चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर चेकलिस्ट में 1 2 3 4 5 को क्रॉस कर दिया। यस सर। हाँ, चेकलिस्ट जरूर बनाना, उसी से नंबर आएंगे, याद रखना, मजा उसी से आएगा। हाँ भैया, आज हम पढ़ेंगे ये स्थायी संतुलन जो है विद्युत द्विध्रुव। आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, स्थायी संतुलन क्या होता है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हेडिंग डालिए विद्युत द्विध्रुव में। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव का एक क्वेश्चन जो है आपका, यस, पेज नंबर 8 पे आ जाओ, पेज नंबर 8 पे लघुत्तरी वाला आ गया, मिल गया। यस, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें एवं इसके उदाहरण लिखें, एवं इसके उदाहरण लिखें। दूसरा, खा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक लिखें, तो एसआई मात्रक भी बन जाएगा। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए, यह सदिश है अथवा अदिश, इसका विमीय सूत्र लिखो। चलो भैया पढ़ो, युगल का विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पढ़िए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के किसी एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सही बात है भैया, विद्युत ध्रुव एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल की दूरी Q × 2L को क्या बोलते हैं? विद्युत ध्रुव आघूर्ण, है ना। पढ़िए, यदि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q और माइनस Q के बीच की दूरी 2L हो तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L। समझ में आ गया? कुछ पूछना है? नो सर। मात्रक पढ़ो। इसका एसआई मात्रक न्यूटन × मीटर है। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। अच्छा भैया, इसका एसआई मात्रक न्यूटन × मीटर है। देखो वो भी यूनिट सही है, कूलाम × मीटर भी सही है। अब आप सोचोगे न्यूटन मीटर कैसे बना दी, समझ गए ना। आप ये सोचेंगे कि न्यूटन मीटर इसकी यूनिट कैसे बना दी। चलिए तो मैं बता देता हूं आपको इसकी न्यूटन मीटर यूनिट कैसे बना दी है। वैद्युत, आपको याद होगा कल मैंने डेरिवेशन कराया था आप लोग को उसका, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, याद है? हाँ, अक्षीय और निरक्षीय का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसमें जो समीकरण आ रहा था E = 1/4πε0 P/r, ऐसा समझ लो, ठीक है बेटा। यहां से ये निकलेगा भाई साहब, यहां से ये इधर से बनेगा ये। चलो देखो, आपको याद होगा E की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, हाँ या ना। E की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, ठीक है ना। एक चीज और है, एक चीज और से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं टॉर्क के फॉर्मूले से। टॉर्क का फॉर्मूला जो हम आपको डिराइव करने जा रहे हैं उसकी यूनिट होती है P sin थीटा। बट आप ऐसा यूनिट इसमें इस चक्कर में मत पढ़ो, आप सरल वाले चक्कर में पढ़ो। मैंने क्या पढ़ा है? P बराबर कितना? 2Q × कितना? L। तो एक काम करो बेटा, Q फॉर कूलाम बोलो, हाँ, और L फॉर मीटर।
चलो नोट कर लो, सीरीज की SI यूनिट होती कूलाम मीटर, यस सर। है ना। इसके बड़े वाले चक्कर मत पड़ो, जब वो अपन पढ़ा देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। हेलो, साउंड कम क्यों जा रहा है? हेलो 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 हेलो, ओके अब सही है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर, ठीक है ना। अच्छा, और देखो, अब इसका अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है यानी विमीय सूत्र बनाना है तो क्या करोगे भाई? अपने पास जानते हैं जो धारा की यूनिट होती है ना SI में, धारा को SI यूनिट में बोला गया है, धारा की यूनिट होती है एम्पियर, ये तो पता होगा भैया। और धारा बराबर होती है आवेशों के प्रवाह की दर, हाँ या ना। धारा बराबर होती है आवेश प्रवाह की दर, यानी I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, पता है ना ये बात? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो बच्चे यहां से Q बराबर कितना निकलेगा? IT, T उछल गया, हाँ या ना। I मतलब करंट, करंट को किस में नापोगे बच्चे? एम्पियर में। और T किस में नापोगे? सेकेंड में, एम्पियर सेकेंड। तो बेटा कूलाम की जगह क्या आएगा? एम्पियर सेकेंड। तो यहां पर आएगा एम्पियर सेकेंड और क्या? मीटर। आगे समझ में? तो यूनिट लिख लो बेटा इसकी, एक और यूनिट इसकी है एम्पियर सेकेंड मीटर। नहीं आया समझ में क्या? हाँ भाई साहब, तो बोलो। अरे मिश्रा जी देखिए यहाँ पे I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, भैया P बराबर है 2Q इंटू L, बोलो हाँ। तो वैसे तो 2Q की तो कोई यूनिट होती नहीं, Q फॉर कूलाम होता है, L फॉर मीटर होता है, वो तो लिख दिया अपन ने। अब एक और यूनिट बन सकती है, मतलब कूलाम मीटर गलत नहीं है, आप याद कर लो, अच्छी बात है। मगर ऑप्शन में ये यूनिट ना आई और एम्पियर मीटर सेकेंड आ गई तो आप छोड़ के गलत लगा कि कुछ और भी आ सकते हो, तो उस यूनिट का भी ज्ञान रखो ना भैया, है ना। तो कैसे है बेटा? करंट इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन टी, ठीक है ना। 10th क्लास में पढ़ा होगा, धारा प्रवाह को बोलते हैं अपन करंट, है ना। आवेश प्रवाह की दर को करंट बोलते हैं, Q अपॉन टी। तो Q, करंट को किस में नापते हैं? एम्पियर में। एम्पियर बराबर Q को नापते हैं कूलाम पर सेकेंड। तो बेटा ये सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम्पियर सेकेंड नहीं हो जाएगा कूलाम का मतलब। तो जहां पे कूलाम है, क्या मैं यहाँ पे एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो यार बन गई ना एम्पियर सेकेंड और साथ में मीटर, एम्पियर सेकेंड मीटर। चलो छापो, ठीक है। एम्पियर सेकेंड मीटर, अब मैं ये इसलिए बताया क्योंकि इसमें आगे उसका विमीय सूत्र लिखने को बोला गया ना। तो इसका विमीय सूत्र आप बड़ी आसानी से लिख सको। देखो भैया, इसका विमीय सूत्र आप बड़ी आसानी से लिख सकोगे। भैया इसमें द्रव्यमान दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नहीं है, मतलब m का कंट्रीब्यूशन कितना? 0। लंबाई का कंट्रीब्यूशन दिख रहा कि नहीं दिख रहा? मीटर है जिंदाबाद। l की पावर कितनी? टाइम का कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? समय का भी योगदान है, कितने बार? एक बार, है ना। और फिर एम्पियर, एम्पियर का क्या होता है? a की पावर कितना? 1। छाप ले बेटा, देख लो, समझ में आ गया। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। हाँ बहुत सुंदर बेटा बनाया इसने, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही मेरे को चाहिए है। हर बच्चा अपनी कॉपी में बनाए, ये चेकलिस्ट बनाओ, यही तुम्हारे बोर्ड के मार्क्स भरेंगे, है ना। बोर्ड के मार्क्स इसी से बढ़ेंगे और बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने पूरे कर लिए। जब तुम बाद में इसको पढ़ोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्टिव भी हो गए, सब्जेक्टिव भी हो गए, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, आंकिक प्रश्न सब हो गए। तो ये वाला प्रश्न भी अपना हो गया भाई साहब, विमीय सूत्र भी हो गया। चलो इसके बाद आ जाओ भैया। हाँ तो क्रॉस कर लीजिएगा। लघुत्तरीय का प्रश्न क्रमांक 7, लघुत्तरीय का प्रश्न क्रमांक 7 हो गया। इसके बाद आ जाइए प्रश्न क्रमांक 10 पे। लघुत्तरीय का प्रश्न क्रमांक 10, मिल गया? अरे 7 के 3 नीचे 10 है भैया, मिल गया? वही जो चल रहा, वही लघुत्तरीय तो चल रहा था। प्रश्न क्रमांक 10 का एक बिंदु आवेश Q के कारण बल रेखाएं खींचिए। मिल गया युगल? एक बिंदु आवेश के कारण बल रेखाएं खींचिए। पहला लिखा है Q लेस देन 0 मतलब ऋणात्मक, और दूसरा लिखा है Q ग्रेटर देन 0 यानी धनात्मक। और दूसरा प्रश्न है फिर इसके बाद अगला प्रश्न है खा वैद्युत द्विध्रुव क्या है, उदाहरण दीजिए। है भैया?
वैद्युत द्विध्रुव क्या है, उदाहरण दीजिए। चलिए देखिए आंसर पहला, Q ग्रेटर देन 0 अर्थात Q धनात्मक है भैया, धनात्मक की बल रेखाएं हमेशा कहाँ जाती हैं, बाहर की ओर, बन जाएगा। हाँ, ऋणात्मक की कहाँ जाएंगी, अंदर की ओर। बस इसमें पैटर्न बनाने को आता है, 2 नंबर का बना देना। अब भैया बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। एक व्यवस्था होती है, पढ़ो युगल। यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर हों, स्थित हों, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बिल्कुल सही है, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। पढ़ो, परमाणु में धन आवेशों और ऋण आवेशों के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, किंतु जब परमाणु को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो धन आवेश और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष थोड़ा सा हट जाते हैं, जिससे परमाणु विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। बिल्कुल नई चीज आ गई बेटा। विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, एग्जाम्पल NaCl। देखो बेटा विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है। लास्ट ईयर आपको मैंने 11वीं क्लास में पढ़ाया था द्रव्यमान केंद्र। क्या पढ़ाया था, द्रव्यमान केंद्र। और मैंने बताया था जो भी चक्करदार चीजें होती हैं, गोलाकार चीजें होती हैं, उनका द्रव्यमान केंद्र उनके केंद्र पर होता है कि नहीं होता। तो समझो भैया इस बात को। देखो वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण उन्होंने पूछा है, तो वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण दिया अपन ने Na+Cl- आयन। देख लो दिया कि नहीं दिया, NaCl दिया ना, जिसमें Na का आयन पॉजिटिव चार्ज लेगा और Cl का क्या लेगा, माइनस। तो उदाहरण के लिए अगर लिखने को कभी आ जाए तो Na+ और बॉन्ड Cl- ऐसे कर देना बेटा, ये द्विध्रुव है, ठीक ना। द्विध्रुव हमेशा जुड़े हुए होते हैं, क्या होते हैं, जुड़े हुए, बीच में बॉन्ड जरूर लगाना, ठीक है ना। Na+Cl- या HCl का द्विध्रुव बनाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो इतना समझ में आया। अब द्विध्रुव बनते कैसे, कोई पूछ ले तो कैसे बनाओगे। देखो बेटा नॉर्मल अवस्था में क्या था, जैसे ये था, ये आपके पास था, ये हाइड्रोजन था, या कोई भी मान लो एटम था, इसका नाम था Z। बोलो यस और नो। अब ये Z था, इसके इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे थे। बोलो यस और नो। ये इधर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर पूरे प्रोटॉन भरे हुए हैं, यानी ये धनायन है, हाँ या ना। इस धनायन का केंद्र भी सेंटर में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सब अंदर ही है वहाँ पे, तो इसका भी केंद्र कहाँ होगा, अंदर होगा, सेंटर में। और ये भी बिल्कुल बराबर बराबर बिखरे हुए हैं, हाँ या ना। जैसे एक थाली ले लो और एक थाली में पूरे जगह चम्मच रख दो बराबर बराबर दूरी पर, तो इन पूरे चम्मच का द्रव्यमान केंद्र बीच में होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ, ठीक है ना। फिर क्या आया, क्षेत्र आया। फिर क्या आया, क्षेत्र यानी फील्ड, समझ में आया ना। फील्ड आया, फील्ड क्या देता है, बल लगाता है। फील्ड क्या लगाता है, बल। बताया था ना लास्ट क्लास में, बल है तो क्षेत्र है, ना 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 ये ना बताया था। क्षेत्र है तो बल है, क्षेत्र है तो बल है। क्या भूल गए का तुम, गोल हो गई बत्ती तुम्हारी। अरे यार, क्षेत्र है तो बल है यार, ई है क्षेत्र, तो बल बराबर कितना हो गया, F = कितना, QE। याद आया, फिर याद दिलाओ, वही पानी का बहाव है। पानी का बहाव क्या है, क्षेत्र है, क्या है, क्षेत्र है। क्षेत्र में तुमने पानी के बहाव में कछु भी डाल दो, M द्रव्यमान, तो क्या लग गया, बल। क्या लग गया, बल। और इसी को पिछले साल पढ़े थे, गुरुत्वीय क्षेत्र का नाम क्या है, G। क्या नाम है, G। वो पे तुमने छोड़ दिया कुछ भी, M, तो बल का लग गया, F बराबर कितना, mg, हाँ या ना। बोलो, तो पहले क्षेत्र आया कि बल आया, हाँ पहले क्या आया, क्षेत्र पे क्या लगा, बल। बहाव है तभी तो बल लगे, कहा भैया, बहाव है तो ही तो बल लगेगा ना, हाँ ठीक है। तो भैया देखो, अभी तक तो जो क्षेत्र में ना था, अभी तक जो क्षेत्र में ना है, बिल्कुल नहीं है क्षेत्र में, मतलब संतुलित बैठा हुआ है, हाँ या ना, संतुलित बैठा हुआ है। अब इसको तुमने जैसे क्षेत्र दिया, हाँ, विद्युत बल रेखा कहाँ से कहाँ चलती हैं, प्लस से लेके माइनस, मतलब कन्फर्म इस तरफ क्या होगा, प्लस, इस तरफ क्या होगा, माइनस, हाँ या ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन सबके सब किसको पसंद करते हैं, प्लस को या माइनस को, प्लस को पसंद करते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विस्थापित होकर के एक कोने में चले जाएंगे। छोड़ तो सकते नहीं बेचारे को, छोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि सबके छोड़ने की बात है। एक दो होते तो बाहर वाले चलो छोड़ भी देते, समझ गए ना, मगर सब के सब नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या होंगे, ये थोड़े से विस्थापित हो जाएंगे और शेप कुछ ऐसी बन जाएगी, पूरे इलेक्ट्रॉन खसक करके यहाँ आ गए। बोलो हाँ, बोलो हो गए। तो ये बन गया भैया, पहले इनके केंद्र एक थे, केंद्र इनके एक थे, मतलब केंद्र एक दूसरे के ऊपर था। धनायन का और ऋणायन का केंद्र एक के ऊपर एक था, मतलब संपाती था। क्या था, संपाती। जब एक दूसरे के ऊपर कोई दूसरा ओवरलैप कर जाए तो उसको हिंदी में बोलते हैं संपाती, समझ गए, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्साइड, क्या बोलते हैं, कॉन्साइड। तो संपाती था।